आप देख रहे हैं गुलपुर न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त बिल पौड़ियों के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर जुमे के रोज़ ये दो ख़ानदान है, जो फैमिलीज़ हैं, इनका आपस में झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में दोनों जो फैमिलीज़ हैं उनके लोग शदीद ज़ख्मी और इस वक्त वो अस्पताल में दाखिल हैं। तो हम इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, इस घर में मौजूद हैं, यहाँ पर ये जो झगड़ा हुआ है, इस हवाले से जो मुतल्लिका फ़रीक हैं उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि असल वजह क्या बनी और लड़ाई का क्या इशू था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो मेन मसला था इस जगह का वो क्योंकि ये तो नाले से पार हैं और जो ये मेरे कज़न हैं ये नाले की इस साइड में आपके क्या लगते हैं ये? ये मेरे कज़न हैं, मेरे ताया जी के बेटे हैं ये। तो इनका वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं, ये यतीम बच्चे थे और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, लियाकत और आलमगीर, मसल्ली, बुस्तान और वज़ीर, इन्होंने यहाँ पे आके मौके के ऊपर आके यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हम इस जगह पे कब्ज़ा करेंगे और उन्होंने आके यहाँ पे कहा कि आप लोग शुरू करें यहाँ काम। मैं नहीं, लोग किधर के रहने वाले जिनके राजधानी आप के रहने नाम वाले ले रहे हैं? राजधानी के रहने वाले थे और मकामी वज़ीर यहाँ ही का रहने वाला है। ये सामने उसका घर है। किस तो ये सामने वाला हाँ, ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला घर जो है वो जो उसका सामने घर है। नज़र आ जी। रहा है? तो ये असल में काफ़ी दिनों से ये मामलात चले आ रहे थे। काफ़ी अरसे से पहले भी हम आगाह कर चुके थे। महकमा जंगलात को हमने कंज़र्वेटर से लेके डियाफू, रेंजर और फॉरेस्टर तायर तक सबको हमने ये बताया हुआ था कि ये मामलात कब्ज़ा कर रहे हैं, यहाँ तसादुम होगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को पहले से कंट्रोल करें। लेकिन महकमा ये जो जंगलात जगह है, ये जंगलात की है? ये महकमा जंगलात की जगह है। हम भी महकमा जंगलात में हैं और वो भी महकमा जंगलात में हैं। लेकिन वो यहाँ पे काबिज़ होना चाहते हैं बिल्कुल हमारे घर के साथ। इसी चीज़ पे ये तसादम हुआ है कि वो बार-बार कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये महकमा जंगलात की नाअहली है कि जब उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बस की बात ही नहीं है। हमने मीरपुर में भी जाके कंserवेटर से भी बात की है, डीएफओ से भी बात की उन्होंने है। क्या कहा है? तो उन्होंने कहा जी हो जाएगा, लेकिन जब दूसरी सतह पे नीचे आओ तो फॉरेस्टर लेवल पे, गार्ड लेवल पे, तो वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है। तो अगर बस की बात नहीं है तो फिर इन्हें चाहिए कि ये छोड़ दें नौकरियां और घर चले जाएँ। तो जिन लोगों के बस की बात है वो ये चीज़ काम करें। हम भी जंगलात में, ये भी जंगलात में, लेकिन यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं जो यहाँ हमें आपस में दोनों ख़ानदानों को लड़ा रहे हैं, तो असल में हम ख़ानदानों के मसला इतना नहीं है जितना हमें बाहर से लोग लड़ा रहे हैं और इसको एक सियासी इशू बनाया जा रहा है। उसके पास भी बहुत बड़ा जंगलात है, वो भी जंगलात के अंदर काबिज़ हो सकता है और आगे है भी जंगलात के अंदर काबिज़ है और जगह पे वो मकान बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे घर के ऊपर आके वो मकान बनाएगा। तो हम चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से, सेक्रेटरी जंगलात से, वज़ीर जंगलात से और वज़ीर आज़म से इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि वो नोटिस ले और ये कल परसों जो तसादम हुआ है जुमे वाले दिन दोनों ख़ानदानों का, जिसमें ये दोनों आपस में क्या तरफ से लगते हैं? क्या रिश्तेदारी है? रिश्ते तो नहीं है कुछ भी, लेकिन एक जगह पे रहते हैं, एक पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों ख़ानदानों के लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस कितने लोग वक्त भी ज़ख्मी हुए दोनों साइड से? तकरीबन आपकी साइड से 10 कितने? 10 लोग तकरीबन ज़ख्मी हैं, बराबर ही हैं दोनों साइडों से। लेकिन हमारे लोग अभी तक भी अस्पताल में एडमिट पड़े हैं। तो ये करवाने वाले जिन लोगों ने ये करवाया है, ये झगड़ा, ये मामलात करवाए हैं, यहाँ आके इजाज़त देनी, ये तो महकमा जंगलात का एरिया था और बाहर से लोग उठ के आ जाते हैं, यहाँ कहते हैं कि नहीं, वो आप लोग जिनका आप बताना चाहते हैं वो बाहर के रहने वाले हैं, तो वो वो बाहर लोग इनकी सपोर्ट बाहर करते हैं। सपोर्ट करने के, वो सपोर्ट और ये सियासी इशू उसको बना देते हैं कि ये दूसरी पार्टी से, हम दूसरी पार्टी से, और इशू बना के हमें दोनों ख़ानदानों को लड़ाया जा रहा है। ये है कि अब उसका हक ही कोई नहीं है, नाले के पारली साइड पे वो उसके पास 3-4 ये मकान है, वो ये कब्ज़ ये कैसे करेगा? ये जगह है, ये दरमियान में ये नाला है। जी, जी, दरमियान में ये नाला है। इस साइड पर आप काब्ज़ हैं, इस साइड पे हम काबुज़ हैं, उस साइड पे वो वो काबुज़ दूसरी हैं। साइड पर मेरा कैमरा मैन अगर दूसरी साइड पे है, वो शाज़मान दिखा काबुज़ है। सकते हैं कि वो दूसरी साइड, वो पहाड़ी के नीचे वो दूसरे जो पार्टी है, वो वहाँ पर जो आबाद हैं, वो वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और नीचे ये जो नाला है ये दरमियान में आता है, इसके उस साइड पर वो लोग हैं और इस साइड पर ये हैं। तो जो अभी इनका जो झगड़ा हुआ है, तो वो ये सामने वाली जगह है, ये इनके घर के सामने, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये दरख्तों के दरमियान में वो सामने जो जगह नज़र आ रही है, वो जगह है जो इनके घर के सामने।
इनके साथ आती है और दरमियान में कोई भी आप देख सकते हैं कि वो नाला है, एक वैसे कुदरती तौर पे एक निशानदेही है, तो उस साइड पर वो लोग आबाद हैं और इस साइड पर ये लोग आबाद हैं। अगर वहाँ से दूसरी पार्टी आके इनके घर के सामने अगर काबिज़ होना चाहती है, तो ये मेरे ख़्याल से नाइंसाफ़ी है। तो ये इन लोगों का कहना है कि हम महकमा जंगलात व दीगर जो मुतल्लका ज़िम्मेदारान हैं उनके पास गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो फ़ॉरेस्टर साहब हैं या गार्ड साहब हैं, वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो उनको चाहिए था कि इन दोनों फ़रीकों की बात सुनकर ये जो इश्यू था इसको हल करना चाहिए। जब ये कल तसादम हुआ है, अगर यहाँ पे पुलिस ना आती तो यहाँ जानी नुकसान हो सकता था। ये पुलिस एस जब आपका झगड़ा हुआ है तो उसी वक़्त पुलिस कौन को इत्तला की, पुलिस यहाँ पे पहुँची है, पुलिस ने आके ज़ख्मियों को उठाया है। तो अगर पुलिस हम वक्त एसएचओ साहब और जो यहाँ पे सरदार तारक साहब, उन दोनों ने आके हम वक्त नफरी यहाँ पहुँचा दी, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान होने से बच गया। वरना यहाँ बहुत बड़ा तसादम था, जानी नुकसान हो सकता था। जिस तरह बाहर से लोग डडियाल से यहाँ पे लोगों को बुलाया गया, 30-40 लोग थे जो यहाँ पे आके जिन्होंने ये तसादम किया। तो इस तसादम की वजह से इसमें बाहर का बहुत ज़्यादा हाथ था, यहाँ के तो लोग ही नहीं, ये ज़ाती घरों के तो 6-6, 7-8 लोग हैं टोटल एक एक घर के। तो वहाँ से बाहर से आए लोग और उन्होंने आके, ये 30-40 लोग थे, घर के पीछे से आके घर के ऊपर हमला किया है। फिर यहाँ औरतें थीं और बच्चे थे, जिस पे औरतें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई हैं। तो फिर पथराव यहाँ शुरू हो गया है। तो पुलिस अगर ना आती तो ये फिर मामला बहुत बढ़ गया था। पुलिस की जानिब से एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको ये दिया गया? पुलिस ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो जो झगड़ा हुआ है तो आपके ऊपर जो आप कह रहे हैं कि हमलावर हुए हैं, वो इधर आपके घर आकर हमलावर हुए हैं? जी, जी, वो घर आके हमला हुआ है, हमारी औरतें यहाँ बैठी हुई थी और वो मकान के पीछे से, आप कैमरामैन अगर दिखा सकेगा, ये मकान के पीछे एक रिज है। ये इस सामने रिज दिखाएँ जी। से वो आए हैं, पीछे से आए हैं रिज के ऊपर से, और यहाँ से आके हमला किया है। और इस पथराव इन्होंने इतना किया है कि जिसकी वजह से हमारी औरतों के सर फट गए हैं, वो ज़ख्मी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोटली अस्पताल में कितनी दाखिल ख़वातीन हैं। ज़ख्मी हैं सर? तो 4 ख़वातीन हमारी ज़ख्मी हुई हैं। तो जो मर्द हैं वो कितने हैं? मर्द तो था ही नहीं हमारा कोई यहाँ अच्छा, पे, कोई घर पर ज़ख्मी था ही घर नहीं। में मर्द था ही कोई नहीं जब लड़ाई हुई है। उस वक़्त कोई घर में मर्द नहीं था, कोई मर्द हमारा यहाँ मौजूद ही नहीं था। वो लोग किधर थे जो इसमें काम करते हैं, दिन को लड़के मज़दूरी पे होते हैं, फिर आज जुम्मा था और जुम्मे के लिए तो घर में कोई होता नहीं है वैसे, तो चले जाते हैं, कोई जुम्मा आपका पढ़ने के कहने लिए का कोई। मकसद है कि जब ये झगड़ा हुआ उस वक़्त आपके जो घर में जो भी अफ़राद हैं, मर्द हज़रात हैं, वो घर पर मौजूद नहीं थे। कोई मौजूद नहीं था। जो झगड़ा हुआ, जो मारा गया है, वो ख़वातीन पर हमला किया गया और ख़वातीन उनको पे, पथराव टोटल करके ख़वातीन पे हमला किया गया है और ख़वातीन ही हमारी ज़ख्मी है, कोई मर्द हमारा था ही नहीं कि जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है, लड़ाई में शामिल ही नहीं था। ये औरतों पे हमला किया गया। और हम ये जंगलात की सबसे बड़ी न्यायालय जंगलात की है कि जिनको बारहा हमने बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई इस चीज़ का वो है नहीं, उनके बासी की बात नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी बासी की बात नहीं, हम पे सियासी दबाव आ जाता है, हम क्या करें, हमने भी नौकरी करनी होती है। तो ये सूरत हाल है। अगर उन्हें इतना दबाव है, अगर इतना उनके पीछे किसी चीज़ का दबाव है, फिर चीफ सेक्रेटरी को, जंगलात के जो सेक्रेटरी हैं, उन्हें चाहिए कि इन लोगों का हल करे, इन्हें किसी और खाते में लगा दे। अगर ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती, फिर वो लोग लाए जाएँ कि जो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है। आए दिन यहाँ जंगलात में कब्ज़ा हो रहे हैं लोग, बेशुमार यहाँ और भी इतने बड़े कब्ज़े हैं। अगर आप देखेंगे कि ताज़े-ताज़े जो अभी कब्ज़े करवाए हैं, ये महकमा जंगलात ने जो इन दिनों में कब्ज़े हुए हैं, जहाँ किसी जगह टेंट लगा हुआ है, किसी जगह छप्पर बना दिया गया है। ये रहते सब लोग जंगल में, लेकिन हम बहुत पुराने लोग हैं, शुरू यहाँ से यहाँ रह रहे हैं। कब से आप तकरीबन कितने हम अर्स तो 65 से यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। ठीक है कि नहीं? 66 से हम तकरीबन 65 के आए हैं, 66 से हम यहाँ मौजूद हैं। आज तक हम यहाँ ही मौजूद, लेकिन जो अब नया यहाँ एक चल पड़ा है कि एक और बंदे को लाया जाता है और वो वहाँ पे कब्ज़ा कर ले, दूसरा है वहाँ पे कब्ज़ा कर ले, ये तसादम करवाया जा रहा है यहाँ बरादरियों के दरमियान। हम बार-बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंतज़ामिया से, एसी साहब को भी हमने इत्तला किया है, डीसी साहब से भी मैं ये उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस चीज़ का नोटिस ले और ये देखे, और महकमा जंगलात वालों को भी उनको भी बुलाएँ और उनसे पूछें कि आप पे ऊपर कितना बड़ा दबाव है जिसकी वजह से आप ये चीज़ें कर रहे हो? क्यों आप लोगों को लड़ा रहे हो यहाँ पे और ये तसादम करवा रहे हो, जिसकी वजह से दोनों ख़ानदानों की औरतें पड़ी हुई हैं, मर्द उनके भी ज़ख्मी हैं, हमारी औरतें ज़ख्मी हैं। और ये इन इंतज़ामिया पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। पुलिस ने बहुत, उन्होंने हम वक़्त पहुँच के ये जानी नुकसान होने से बचा लिया। लेकिन जो महकमा जंगलात है, एसी साहब को भी हम इस जिसके चीज़ का बता च मुतल्लिका है कि जिसके ये मुतल्लिका जंगल है कि ये जंगलात है और यहाँ पे लोग काबिज़ हो रहे हैं, उन्हें कोई खबर नहीं है। उनके पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने इस मामले के मतलब जो महकमा जंगलात के
फॉरेस्टर हैं उनसे रब्ता किया है कि यहाँ पर इस मामले का आप हल करें, यहाँ पर कोई बड़ा तसादम हो सकता है। तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि जब उन्होंने महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान से बात की तो उन्होंने इनको क्या जवाब दिया? क्या जी, नाम है जी आपका? लुकमान ना है, मानी मानी कहते हैं। तो जी, आपने महकमा जंगलात के जो ज़िम्मेदारान थे, तो उनसे आपने रब्ता किया है। जी, किस शख़्स से आपने रब्ता किया है और ताहिर उसका साहब आपका से। ताहिर साहब कौन है? ताहिर फरिश्टर हैं। अच्छा, नार में मैंने उन्हें कॉल की तो मैंने उन्हें पहले तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, फिर उन्होंने कॉल मुझे की बैक कॉल। फिर मैंने उन्हें बोला कि वहाँ पे कोई छप्पर है, ब्लॉक-श्लॉक पड़े हुए हैं, वहाँ पे बंदे-शंदे इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नुकसानी जानें भी जा सकती हैं, कोई नुकसान भी हो सकता है, तो आप इस मामले को हल करें। शाज़मान नाम है इसका। मैंने बोला उसको कि उसको कॉल करो, उसको बोलो कि छप्पर ना बनाए। ठीक है। उन्होंने आगे से मुझे ये जवाब दिया कि मैंने शाज़मान को कॉल किया, शाज़मान ने कहा है जी कि मैं रात को छप्पर नहीं बनाऊँगा। अच्छा, ठीक है, मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने खुद आते हैं यहाँ पे सब कुछ कराते हैं ताहिर साहब, उनके मेरे साथ बल्कि उनके मेरी और उनकी तलख़ी भी हुई है। मुझे कहने लगे कि मैं आपका मुलाज़िम तो नहीं, मैंने कहा चलो ये तो नहीं जब यहाँ से वो इधर आए हैं मौके पर जिस दिन मौके ये पर इस बार तो नहीं आए, इससे पहले जब यहाँ पे छप्पर बना था उस वक़्त आए थे। इधर से आए, वहाँ से चढ़े सीधे पार चले गए। हम यहाँ पे रुके हुए थे, फिर हमने उधर जाकर रोका जहाँ गाड़ी हमने खड़ाई। ठीक है। वहाँ वहाँ पे मैं गया, मेरे साथ घर का लड़का था बाली, अच्छा, बाली था मेरे साथ, उधर मैं गया, उनके साथ मैं जाकर बात की, तो कहने लगा जी मैं जा रहा हूँ तो बस कुछ भी नहीं होगा। तो आपको किसने बताया था इस मामले के हवाले से? जी, मुझे कॉल की थी यहाँ से बाली ने कॉल की थी। वो बाली ने आपका दोस्त है? वो दोस्त है मेरा, उसने मुझे कॉल की थी कि तुम फरिश्टर को फ़ोन करो ताहिर को, उसको बोलो कि वहाँ पे आदमी-शादमी वो बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैंने फिर कॉल की उसको। हमारे साथ वज़ीर साहब भी मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़ीर बात कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ जो ये जगह है इसमें पहले एक गफ़ार साहब ने फ़ैसला किया कि पार वो रहेंगे और रार आप लोग रहेंगे। इस पर गफ़ार कौन है? वो चौधरी यासीन का सेक्रेटरी भी रहा है। वो राजधानी से मुग़ल गफ़ार बिरादरी मुग़ल, हाँ, गफ़ार मुग़ल बिरादरी का आदमी है। और ये जो जगह है वो इधर, मौके पर आए इधर? वो मौके पर आए थे। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन उसने फ़ैसला किया था कि भाई आप पार रहें और ये साथ दिखाएँ जी। बिल्कुल आप उस जगह से पार रह जाएँ, नाले से रार ये रहेंगे अच्छा, और आप यहाँ पे तसादम ना करें। जंगलात की जगह है और आप इस पे क्यों लड़ रहे हैं? इस मौके पे फ़ैसला हो गया था, ये लोग मान गए थे। ये कितना अर्सा लेकिन पहले की बात है? ये तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है कि इन्होंने इधर किया था काम। फिर इधर एक गार्ड होता था, गार्ड से बाली की गुफ्तगू हुई है। उसने कहा कि भाई इशू है तो ठीक है, मैं इनको मना करूँगा। उसके बाद जब जेलम से एक गार्ड आया, उसने कोई इनके साथ मिल मिला करके इनको जो है ना इधर किया कि तुम बना लो, बस ऐसे किया है। और फिर वो मौके पे आता रहा है, उसने ऐसे ऐसे जो है ना कहा बाली बनाने दो यार, छोड़ो। ये कौन कह रहा था वही जंगलात जंगलात वाला, गार्ड है उसने वो? कुछ शायद इनसे गार्ड था। क्या नाम है उसका? नाम मैं नहीं जानता हूँ, जेलम का है। पता चला है कि वो जेलम का है और इधर इस हमारे जो है ना कंपार्ट में है। तो ये 35 कंपार्ट है। तो उसने जो है ना इधर उसको इजाज़त दी है, उस आदमी से कोई पैसे लिए हैं, पता नहीं क्या किया है। अब उनके पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारा बस ही नहीं है। तो ये वो जो है ना जंगलात वाले गार्ड आज कैसे कहते जंगलात हैं? वाले फॉरेस्टर और गार्ड ये कहते हैं। और इस आदमी का मौक़िफ़ ये है कि एक साइड पर नाला है और उधर उनकी जगह है और इधर एक ये मकान बना हुआ है, ये साइड भी बंद है। और इधर जो मालकियत है इस नक्की से, ये जो इधर पहाड़ी सामने आ रही है, इसके पीछे मालकियत रकबा है। अच्छा, वो किसका और है? वो भी कोई राजधानी वाले लोगों का है, अच्छा, लेकिन वो खालसा है, मालकियत बहुत नीचे है। वो उन्होंने रखा हुआ है, अंदरूठ बनाया हुआ है ये, बस इसी तरह। तो ये एक साइड जो इसके लिए है ना, बिल्कुल रास्ता इसका मौक़िफ़ है कि इसमें कोई तमीर ना करे। हम भी 4-5 भाई हैं, 4 भाई हैं और इनके ये 2 ही कमरे हैं जिधर ये रह रहे हैं। और इधर दूसरा मुकाबले में जो आदमी है उसने 4 मकान बनाए हुए हैं और 7 छप्पर जो है ना
ये आप देख सकते हैं, अगर इनका दौरा आपको कराया जाए, इधर दिखाया जाए कि वो ये तो हमने कितने देख कितने, लिया, नज़र आ रहा है। हाँ, ये कितनी तामीर है। और इस का जो एक आदमी था जिसके लिए छप्पर बना रहा था, ये पहाड़ी के पीछे उसने नई तामीर कर रखी है, जंगलात से पैसे उधर जो है ना लेकर जो है अ, ना। जिस शख्स के लिए तामीर हो रही थी, ये हाँ, जगह वो पर कब्ज़ा हो रहा था, वो इधर का रहने वाला नहीं है। वो इधर ऊपर का रहने वाला है, लेकिन उसने उधर पीछे जो है ना पहाड़ी के पीछे छप्पर बना रखा है। अच्छा। उससे वो पैसे हजम किए गए हैं जो इस जगह के लिए ले रखे थे। अच्छा, उधर भी उसने कब्ज़ा किया हुआ है और वहाँ से आके आप इधर कब्ज़ा। अब इधर कब्जा, उधर कब्जा कर लिया और ये जगह छोड़ दिया, और इधर कोई नया आदमी जो है ना सेटल कर रहे हैं, जो उसके लिए जो है ना राजधानी से लियाकत और आलमगीर नाम दो आदमी हैं, उन्होंने ये तसादम करवाया वालों ने। ये जो आलमगीर और लियाकत नामी आदमी हैं, ये सख्त ख़तरनाक लोग हैं। इन्होंने आके यहाँ पे इन लोगों से जो है ना कहा कि भाई हम आपके साथ हैं और बनाओ, इनके बाप की जगह नहीं है। अच्छा, बस इस आपका तरह। कहने का मकसद है हम जो वो साइड पर रहने वाले लोग हैं और आप आपस में आपका इस तरह का कोई भी पहले से कोई पहले से कुछ नहीं था, ये गफ़ार के फ़ैसले पर बिल्कुल मुतमईन आराम से रह रहे थे। गफ़ार मूल हाँ, के जो उसने फ़ैसला किया था, अच्छा दोनों कि फ़रीक उस पर राज़ी थे। बिल्कुल राज़ी थे। हम उसके फ़ैसले को मान रहे थे। अब भी हम, कोई आदमी अच्छा फ़ैसला करता है तो मानते हैं। ये आप हमारा सेन देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे सेन के साथ ये बीच में आके ये कब्ज़ा करते हैं और मकान बना रहे हैं। ये आप कैमरामैन अगर दिखाएगा वो दिखा सकता है कि ये देखो हमारा बिल्कुल सेन के साथ ये आके कब्ज़ा कर रहे हैं। हम किसी किस्म का ना तो हमने आज वो जिस तरफ से भी मकान बनाता है हमारा उससे कोई टेंशन नहीं है वो, लेकिन अपनी साइड पे बना ले, हमारे सेन में आके कब्ज़ा हो रहा है। हम इंतज़ामिया से बिलखुसूस जो महकमा जंगलात है उससे हम ये कहते हैं चीफ़ सेक्रेटरी साहब को, महकमा जंगलात, वज़ीर जंगलात को, हमारे यहाँ एसी साहब के, डीसी साहब के, जितनी भी हमारी इंतज़ामिया है, यहाँ बहुत बड़ा तसादम होगा। किसी किस्म की ये जो लोग आ रहे हैं, मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये कैमरामैन देख सके, ये हाँ लोग जी। आके मौके पे जंगलात की जगह पे इजाज़त दे के जाते हैं, ये आप यहाँ लोग कर कौन है लो। जो वीडियो में ये नज़र आ रहे वही हैं? हैं जिनका मैं पहले भी आपको ज़िक्र कर जिस चुका दिन हूँ। तसादम हुआ, झगड़ा तसादम हुआ, हुआ ये उस जिन्होंने मौके पर आके मौजूद यहाँ थे? इजाज़त दी है। लियाकत आलमगीर तो मसली बोस्तान और यहाँ का एक मकामी है वज़ीर, ठीक है कि नहीं? जिन्होंने यहाँ पे आके ये कह इजाज़त रहे दी हैं है कि कि आप आप हाँ जी, यहाँ बनाओ। बना लो जी, यहाँ आपका सबका कब्ज़ा। इस बंदे का जो रोल अप है, इसके आप कैमरामैन दिखा सकता है, यहाँ से लेके वहाँ तक इसके मकान हैं, 2 बेटे हैं इसके टोटल में, ठीक ठीक है। है? और ये कब्ज़ा करके कभी एक जगह से बंदा लाके उसको बिठा देता है, कभी दूसरी जगह से लाके। जितना हो सके इस मामले को फ़ौरन इस मामले को हल किया जाए और इस तरह कर आज के बाद किसी किस्म का कोई बंदा भी यहाँ हुआ तो फिर यहाँ कत्लेआमी हो जाएगी। किसी किस्म का, ये हम बार-बार कह रहे हैं, हमने मीरपुर से लेके कोटली तक एसपी साहब के भी दफ्तर गए हैं, डीसी साहब के भी पास जा रहे हैं। तो ये आप जगह देख सकते हैं आगे, ठीक है? ये ये कैमरामैन दिखा जी, ये कैमरामैन ये सामने जगह दिखा जो सकते हैं, ब्लॉक नज़र आ ये रहे हैं, ब्लॉकों ब्लॉक के लगे हुए हैं साथ आके साथ, बना रहे जो हैं। जगह है दरमियान में वो बिल्कुल साथ, इस जगह पर वो आके कब्ज़ा कर रहे हैं। वो उनका मकान दूसरी साइड पर, वो सामने नाले के दूसरी साइड पर है, वो पहाड़ी के नीचे, वो वहाँ से आकर इनकी इस जगह पर कब्ज़ा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हमने महकमा जंगलात के जो आला हुकाम हैं, जो मुतल्लका मकामी जो मुलाजमीन हैं, फॉरेस्टर और गार्ड, उनसे हमने रब्ता किया, उनको बताया इस हवाले से बार बार कि यहाँ पर तसादम होगा, आप इन लोगों को मना करें कि यहाँ आकर हमारे घर के साथ यहाँ पर कब्ज़ा ना करें। आप दूसरी साइड पर काब्ज़े हैं, आप उधर बनाएं, हम आप के कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे घर के साथ आकर आप कब्ज़ा ना करें, हमें भी जीने दें और ख़ुद भी जिएँ। और ये जो कह रहे हैं कि जो इनके पुश्त पनाही कर रहे हैं ये लोग आकर, वो उस दिन भी ये मौके पर मौजूद थे। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे एक साइड पर कि ये लोग यहाँ पर उस झगड़े के दिन यहाँ पर मौजूद थे और इन लोगों की पुश्त पनाही की वजह से यहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा था। तो जो आला हुकाम है, इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर कोटली, महकमा जंगलात और दीगर जो अबाब हैं, उनको चाहिए कि जो महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान हैं, ये उन लोगों के पास गए हैं, इन्होंने बार बार उनसे रब्ता किया है, तो उनका काम बनता था कि इस मामले को हल करते। और इतने ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं दोनों साइड से, जो भी ये इनका कहना है कि यहाँ पर हमारे घर पर कोई मर्द नहीं था, तो यहाँ पर पथराव किया गया। तो ये टोटल जो है ना, इनके जो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये महकमा जंगलात का कसूर बनता है कि उनको चाहिए था कि इन दोनों पार्टियों को बैठाकर जो फ़ैसला पहले किया गया था, दोनों साइड पर जंगल है,
जंगल का कब्ज़ा किसी की मालिकियत तो है नहीं। एक साइड पर ये काबिज़ थे, दूसरी साइड पर वो काबिज़ थे। अब दूसरी साइड से आकर बंदा अगर कहे कि मैं यहाँ पर काबिज़ होना चाहता हूँ, तो ये ऐसा तो कहीं पर भी मुमकिन नहीं है। तो वो दूसरी साइड आप देख सकते हैं, वो भी वसी एरिया है, वहाँ पर भी उनके कब्ज़े में है। तो दोनों फ़रीक जो हैं एक जगह रहने वाले हैं। इनका कहना है कि हमारा कोई भी आपस में इस तरह का टकराव पहले नहीं था। ये बाहर से जो लोग आते हैं वो हमें आपस में लड़ाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी तसादम मज़ीद हो सकता है और कोई जानी नुकसान हो सकता है, जिसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे जो इनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ के मकामी जो सहाफ़ी हैं फ़याज़ काज़मी साहब, इस हवाले से का भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, वो इन लोगों को बेहतर अंदाज़ से वो जानते हैं कि वो इस वाले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फ़याज़ भाई, आप यहाँ वरहमतुल्लाह। के रहने वाले हैं, तो इन लोगों के बारे में आप अच्छे अंदाज़ में ये मौक़िफ़ दे सकते हैं कि कौन गलती पर है और कौन सही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू नदीम भाई आपका, और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपका, इसलिए कि कम अज़ कम कोई एक सहाफ़ी जिसने कदम उठाया है ऐसे मामलात का, ऐसे इश्यूज़ पे के ऊपर। पहली तो बात है कि इसके ऊपर कौन सा रूल ऑफ रेगुलेशन आता है। सही। मैं इस तहसील का एक अखबार का ब्यूरो चीफ़ होने की हैसियत से मुतअद्दिद बार यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे मिला हूँ। सिर्फ़ एक जंगलात का इशू नहीं है, यहाँ पे खालसा सरकार हैं, शामलात है, दीगर कास नाले, दरिया, और चूँकि ये एक तहसील नौमौलूद तहसील बनी है, यानी सही, ताज़ी नई तहसील तहसील। है। तो हम चाहते हैं ये फले और फूले, लेकिन जैसे यहाँ की इंतज़ामिया मौजूद है, मैं मुतअद्दिद बार मैंने यहाँ के जो फ़ेरिस्टर है अच्छा। ताहिर ताहिर फ़ेरिस्टर साहब से मैंने मुतअद्दिद बार रब्ता किया। गुज़श्ता 5 माह पहले भी ऐसा है कि यहाँ पे इशू बना। उस पर भी दौरान कोरोना का ये मामला है। यहाँ पे एक टेंट बना, यहाँ पे टेंट लगा, और मैंने उस वक़्त भी जो यहाँ की जंगलात की आला ओहदेदारान थे उनसे रब्ता किया, उनसे कहा कि ये इशू बन रहा है, इसको सॉल्व करें। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो कशीदगी है वो मुझे नज़र आ रही है कि वो जमाती है, वो सियासी बेस पर है। सियासी है, जमाती है, और फिर बरादरीज़्म का भी यहाँ पे मसला है। अच्छा। यहाँ पे जो नहीं कुछ चाहता कि यहाँ पे कोई सुखी रह सके। अगर 2 ख़ानदान आपस में सुखी हैं तो दरमियान में एक आपस में ऐसा तनाज़ुन। रकीब पैदा होता है जो उन ख़ानदानों को टुकड़े-टुकड़े कर देता है। और यहाँ का इशू, चूँकि मैं काफ़ी टाइम से इस इशू के साथ रिलेटेड हूँ, मुझे काफ़ी बार जो है वो इन बरादरान की तरफ से भी और उन बरादरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि आप मौका देंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक सियासी इशू था जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि कोई तसादम बने, और मैंने इन दोनों को कहा है कि आप मिल बैठ के ये काम करें। बिल्कुल और ऐसा ही अगर होना चाहिए। इस्तकाक पे जाएँ, देखें इस्तकाक निकालना पटवारी का काम है, महकमा जंगलात का जो पटवारी है वो ही निकाल सकता है। और अगर जिस तरह ख़ानदानों की बंड होती है या उनकी हदूद-दरबा तक़सीम किया जाता है, बाड़बंदी की जाती है, तो उस पे अगर जाएँ तो बड़े प्यारे क्लिप आपने लिए, और मैंने यहाँ का एक देखा मंज़र अपनी आँखों से देखा कि बाड़बंदी मौजूद है। बिल्कुल, बारबंदी मौजूद है। अ, ये जो नया बंदा यहाँ ना भी कोई यहाँ का मकामी ना हो, दूर से भी आए, हम तो गुलबर्ग से आए हैं इस वाक़ये की कवरेज करने के लिए। लेकिन जो आँखें जिसकी खुली हुई हों, वो देख सकता है कि ये दरमियान में एक नाला टाइप यहाँ से गुज़र रहा है, और उस साइड पर वो लोग आबाद हैं और इस साइड पर ये लोग आबाद हैं। बिल्कुल ऐसी तो बात है जो यहाँ पे। हमारे प्यारे भाई गफ़ार मुग़ल साहब हैं, तो ये इन लोगों का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से फ़ैसला किया जिस पर दोनों फ़रीक राज़ी थे, और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोबारा उन्होंने इधर आके कब्ज़ा करना शुरू कर दिया? नदीम भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। गफ़ार मुग़ल साहब, साबका पीआरओ चौधरी यासीन साहब हैं, यानी सीनियर मिनिस्टर साहब से हमारे इज़्ज़त माब जनाब चौधरी यासीन साहब, और अभी जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं। और गफ़ार मुग़ल साहब ने एक अच्छा यहाँ पे मैं समझता ये हूँ जो कि उन्होंने रोल। अच्छा फ़ैसला किया कि अच्छा। क्योंकि जो मुतल्लिका लोग हैं, उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि उन्होंने फ़ैसला किया, हम उस पर रज़ामंद थे। तो असल इशू ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि दोनों फ़रीक अगर उस पर रज़ामंद थे, तो फिर आखिर इतने अरसे के बाद दोबारा उन लोगों को किसने पुष्ट पनाही की और देखिए दोबारा उन्होंने ये इस तसादम की तरफ उनको लाया? मैंने पहले ही आपको ये कहा है, मुख्तसरन ये कहा है और जामे लफ्ज़ों में ये कहा है कि यहाँ पे एक सियासी इशू बना हुआ है। अब चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन जब आते हैं तो हर बंदा
कोशिश करता है कि वो अपने मफादात हासिल करे, चाहे वो कारकुन हो, चाहे वो किसी सियासी पार्टी का लीडर हो, वो हमेशा अपनी तरफ आता है। अब चूँकि इन लोगों को शायद उस तरह की जिस पार्टी में ये पहले मौजूद थे, उस तरह की इनके साथ जो है वो सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं हुई, थानों में, कचहरियों में, इनके ज़मीनी मामलात में, या इनके जो रफ़ाई काम थे उनमें नहीं हो सकी, इनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, तो फिर जब कारकुन नाराज़ होते हैं तो वो पार्टियां छोड़ते भी हैं। तो मेरे ख्याल में लगता ये है कि जब लेकिन इस फयाज़ भाई, तरफ से यहाँ पार्टी की बात रहे, यहाँ इंसानियत की बात है। देखें इंसान ये गरीब मैंने लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। अगर उस साइड पर भी जंगल है और इस साइड पर भी जंगल है, दोनों जो फ़रीक हैं वो जंगल पर ही काबिज़ हैं। या अगर ये कहा जाए कि उनके पास मलकियत है, इनके पास जंगल है, दोनों जंगल पर काबिज़ हैं और ये रज़ामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि अगर रूल ऑफ रेगुलेशन पे जाएं तो फिर इस्तेकाक नहीं बनता, सही है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से मुख्तलिफ जो ज़मीनी मामलात हैं उनकी हवाले से आ चुका है। अब ये अगर दोनों मिल के खाएंगे तो ये इनके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। सही। अब जैसे कि गफ़ार मुगल साहब ने एक फ़ैसला कर दिया है कि ये जो नाला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, वो आपने दिखाया है, इस नाले की तरफ दूसरी तरफ वो मौजूद हैं, और देखने में भी आ रहा है कि इनके तो सिर्फ 2 कमरे यहाँ पे नज़र दो आ कमरे रहे हैं। नज़र आ रहे हैं। और अगर यहाँ के सियासी खड़पेंच जो हैं, अगर वो भी आके इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि दूसरी जानब जो है वो कितने मकान बने और कितनी जगह और कितना हदूद अरबा है, तो मैं समझता हूँ इंसानियत के नाते और इंसानी जानों के ज़िया होने से बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो इंसाफ पसंद जो लोग हैं, राजधानी के जो लोग हैं, तहसील दौलिया जटा के जो लोग हैं, और मैं आज इस वसासत से हमारे जो एमएलए हैं जो हल्का के, उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जो है वो सेहत भी दे, उनको ज़िंदगी भी अता करे, वो बीमारी से लड़ के निकलें। तो वो अगर कोशिश करें, अगर अपने हल्के में मौजूद हैं तो अपने उन जुमा को जिन पे वो एतमाद करते हैं, ना कि उन लोगों को जो आके लड़ाते हैं। जैसे गफ़ार मुगल साहब हैं, तो गफ़ार मुगल साहब फिर एक बार एक उसी मरतबा तरह फिर उनको यहाँ पर भेजा एक जाए, ताकि मरतबा इन दोनों जो फ़रीक हैं इनको आपस में सुलह करवाई जाए रज़ामंदी के साथ, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। फ़याज़ भाई, आपका जो मुतल्लिका महकमा जंगलात के लोग हैं, आपका कहना है कि मैंने उनसे रब्ता किया है, तो उन्होंने इस हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया? देखिए, शार्ट आप, क्योंकि मैं मुतअद्दिद बार मैंने रब्ता किया, और कल मेरी जो कॉल थी वो मैंने सेक्रेटरी जंगलात के ऑफ़िस में की है। अच्छा। परसों जब मुझे ये पता चला है, ज़राए से मुझे पता चला है, तो मैंने सेक्रेटरी जंगलात से रब्ता किया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप बिम्बर से गालबन फ़रीद साहब हैं, आप उनसे रब्ता करें जो छापा मार टीम के इंचार्ज हैं। ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उन तक भी ये बात पहुँचाऊँ। मेरा डायरेक्टली रब्ता नहीं हो सका, दरमियान में सोर्सेज़ थे उनके थ्रू किया। जब उनसे भी मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई, तो ताहिर नामी फ़ैरिस्टर साहब हैं, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा वहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा हैं, और मैं अब मुतअद्दिद बार आपकी साइड भी दे चुका हूँ। चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा ख़बरें आई हैं, लेकिन मैंने उनकी वो ख़बरें अखबारात में नहीं चलाई, आपने इसलिए कि कोशिश ये की कि ये मैंने मामला कोशिश की कि ये मामला मकामी सतह पर हल हो जाए। मकामी सतह पे बामी तौर पे हल हो, ये ख़बरों की ज़ीनत ना बने, अखबारात की ज़ीनत ना बने। चूँकि 2 ख़ानदानों का तल्लक था, ये इन उनकी लोगों ने बदनामी दोनों जाती है, लोगों ने जंगलात दोनों की जो भी जी। फ़रीक हैं, इन्होंने ज़िंदगी यहाँ ही गुजारनी यहाँ है। गुज़ारनी है, अगर और आपस में ये सुलह से रहेंगे तो सारी ज़िंदगी ये एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक बराबर नहीं होंगे। हो तो सकते। अगर आमने सामने आप एक दूसरे के घर के आमने सामने रहेंगे, तो फिर वो दुश्मनी से फिर मेरे ख्याल से हर रोज़ की सुबह की दुश्मनी, शाम की दुश्मनी, दोपहर की दुश्मनी, मैंने इनको इस चीज़ से बचाने के लिए मैंने ये चीज़ें की, और महकमा जंगलात से रब्ता किया। और मैं समझता हूँ, वाज़ेह अल्फाज में समझता हूँ कि ये महकमा जंगलात की नाअहली है, या कि फिर वो शायद कुछ ले दे के फिर वो बात को जो टाल रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और मैं चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर, और अपने ज़िले के जो इंचार्ज हैं, जो ज़िला जिनके हाथ में कंट्रोल में है, डीसी साहब जनाब डॉक्टर उमर आज़म साहब, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये तो वो रोड है जिसे आप रोज़ गुज़र के जाते हैं, एक रोज़ ना गुजरे, तीसरे रोज़ तो आप गुज़रते हैं। और यहाँ के एसएसपी साहब जो है हमारे राजा अकमल साहब, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो रोड्स पे जो कब्ज़े हो रहे हैं, उनसे छुटकारा हासिल किया जाए, इस आवाम को बचाया जाए, इन तसादम से बचाया जाए। और जो यहाँ के नाअहल रिश्वतखोर मुलाजमीन हैं,
उनको उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको फ़ारिग किया जाए, उनको डिसमिस, ताकि एक को डिसमिस करेंगे तो ये निशान इबरत बनेगा बाकी जो एहलकार हैं उनके लिए। रियाज़ भाई बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको ये पूरी हमने तफ़सीली ये तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनाई है। आज भी हमने जब हम इधर आ रहे थे तो हम जो मुतल्लिका फ़रिश्ते हैं उनके नंबर पर, फ़याज़ भाई के नंबर से हमने 2-3 मरतबा कॉल किए ताकि हम एक मरतबा फिर उनका मौक़िफ़ ले सकें। और ये आपको मोबाइल में ये नंबर भी दिखाएँगे। एक मरतबा फिर अभी हम इस जगह पर मौजूद हैं, एक मरतबा आपके सामने फिर ये नंबर यहाँ से डायल करेंगे ताकि उनका मौक़िफ़ हम लेने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने 2-3 मरतबा पहले भी ये कह रहे हैं कि मेरा राब्ता हुआ है, मैंने उन्हें बताया है कि इस मामले को हल किया जाए। और आज भी जब हम इधर आ रहे थे तो हम दानू ने एक साथ ये नंबर जो फ़रिश्ते हैं मुतल्लिका उनका नंबर डायल किया, उनसे रब्ता करने की कोशिश की ताकि उनका मौक़िफ़ इस जो वीडियो है उसमें डाल सकें कि वो आज हमें वो क्या मौक़िफ़ देते हैं। ये अभी आप यह देख सकते हैं स्क्रीन पर ताहिर फ़रिश्ते साहब, महकमा जंगलात, ये नाम भी लिखा हुआ है। उनका नंबर एक मरतबा हम फिर डायल कर रहे हैं। ये कॉल लग गई है जी, फ़याज़ भाई ज़रा बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह तार भाई फ़याज़ काज़मी बोलना पे आ चुके हूँ तुसी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह तार भाई, इस वक्त एक मीडिया टीम है और एक टीवी चैनल है जिसने नाल में इस वक्त मौजूद हाँ उस कल ले तसादम वाली जगह पर जनाब इस वक्त चूँकि हर दो जानब असां मौक़िफ़ ले ही रहे हाँ तो ज़रूरी समझिया कि असां इस वक्त जनाब ना भी मौक़िफ़ लवां, चूँकि जितना भी इस वक्त नज़ला मलबा वो महकमा जंगलात पर गिरा जा रहा। इसने अगर जनाब अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहन तो वो डायरेक्टली दे सकने। इस वक्त कैमरा भी ऑन है और माइक ने करीब जड़ा वो तुसा ना फोन है। ठीक आवाज़ तो सुनी सही नहीं आई रही तो ये जरा ना हम आपसे दोबारा ये इस बात मौक़िफ़ लेना चाहते हैं ताकि आपका मौक़िफ़ ज़रूरी है, क्योंकि जो मुतल्लिका फ़रीक़ है उनका कहना है कि महकमा जंगलात के जो फ़रिश्ते हैं हमने उनको मुतअद्दिद बार आगाह किया है कि ये जो दूसरे फ़रीक़ हैं वो यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो आप उनको रोकें ताकि कोई तसादुम ना हो। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। हमने 2-3 मरतबा पहले भी ट्राई किया लेकिन आपने कॉल नहीं पिक की, तो हमने ज़रूरी समझा कि आपका मौक़िफ़ लिया जाए, क्योंकि सारा जो मलबा है वो आपके जो मुतल्लिक़ ही आ रहा है। तो आप इस हवाले से आप अपना शॉर्ट मौक़िफ़ दें कि आप इस हवाले से आपने क्या कार्रवाई की और जो लोग कब्ज़ा करना चाहते थे उनके हवाले से आप बताएँ ज़रा। इन लोगों का कहना है कि जो ये उन्होंने जी कॉल ड्रॉप हो गई है। असल में बेसिक बेसिक वजह नदीम भाई मैं आपको बताता हूँ, यही यही हमारा अलमिया है, यही इस कौम का अलमिया है। और ऐसे अफसरान जो देखें उन्होंने बात करना भी गवारा नहीं नहीं, किया, हमारा हालांकि उनकी ज़रूरी था कि आवाज़ हम बिल्कुल ठीक आ रही थी, वो आवाज़ सुन भी रहे थे। समझ आ रही थी इससे उनको। पहले जब हमने कॉल किया एक तो वो मरतबा फिर समझ गए, एक पूरा मरतबा समझ आप गए। दोबारा नंबर डायल करें। असल में नहीं वो बात नहीं करना चाह रहे, मैं आपको मुख्तसर उनका ये उन्होंने कहा जी कि हमने जो पहले जब शाह जमान ने यहाँ पर वो छप्पर बनाया छप्पर था। वगैरह जो बनाया तो हमने उसको मसमार किया है, उसको मसमार हमने कर दिया था और उनके मुतल्लिक जो है वो हमने बेदखली का जो ऑर्डर है वो भी हो चुका है, जैसे कि वो इन्होंने भी अपना मौका नोटिफिकेशन है जी इनके पास, वो भी हम जी। आपको और इस वीडियो में तीसरी बात दिखाएंगे। इन्होंने मुझे जब कॉल पे जब मैंने इनको ये कहा है कि यहाँ यहाँ पे यार इंसानी जान जो है वो जा सकती है, बिल्कुल आप जा सकते। इंसानियत के लिए जाएं, आप जंगलात के लिए ना जाएं, आप इन लोगों के जो आपस में मामला उनके लिए ना जाएं, लेकिन कम से कम आप किसी जान को बचा लें। क्योंकि मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो मैंने तार साहब से ये कहा कि आप उस इंसानियत को बचाएं, आप एक को बचाएंगे, एक सुखी होगा तो पूरा जो इलाका है वो सुखी होगा और आपके लिए होगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि खुदारा जितने भी यहाँ के एहलकार हैं, किसी एक को अगर डिसमिस किया जाए, किसी एक को जो भी ज़िम्मेदार हो, पूरी मैं किसी इंक्वायरी अगर की जाए ताकि अगर पूरी कोई भी इंक्वायरी इसमें की जाए, मुलवस पाया पूरी जाता है तो इंक्वायरी की उसको। जाए। और बीट नंबर 34 और 35 इतने कब्ज़े यहाँ पे हो चुके हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हो चुका है मेरा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मौके पे बुलाया, और मैं हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ, आपकी टीम के लिए तैयार हूँ।
और तहसील दुलिया जट्टा छोड़ के पूरी डिस्ट्रिक्ट कोटली में जहाँ भी किसी सरकारी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा हो रहा है, आप जब मुझे बुलाएंगे मैं हाज़िर हूँ। मैं कानूनी तौर पे आपके साथ हूँ, माली तौर पे आपके साथ, दाम में दिल में सुख में, हर कदम पे आप मुझे अपने साथ पाएंगे। बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई। तमाम नाज़रीन देखने वालों को एक मरतबा फिर ये आप तमाम लोगों का हमने मौक़िफ़ आपको बताया। मुख्तसर ये आपको बात बताता चलूँ कि ये जो बददखली का नोटिस है, जो पहले उन्होंने कब्ज़ा किया था, वो भी मुतलका महकमे की तरफ से वो जारी हुआ है। और जो मुतलका जो फ़रिश्ते हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात सुनने के बावजूद वो कॉल ड्रॉप कर दी। लेकिन अगर वो ज़िम्मेदार हैं, इंक्वायरी कराई जाए महकमा जंगलात की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, जो भी शख्स इस वाक़े में मुलव्वस है और उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर कोई मुलाज़िमीन इसमें मुलव्वस पाया जाता है तो उसको इस नौकरी से डिसमिस किया जाए। और जो इन लोगों की पुश्तपनाही कर रखे हैं, जो दोनों फ़रीक को आपस में लड़ा रहे हैं, ख़ासकर उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए कि एक जगह रहने वाले लोगों को इस तरह वो तसादम करवा कर किसी भी जानी नुकसान के ज़ाया होने का ख़दशा है। तो जिस तरह वफ़ार मूल ने ये फ़ैसला किया था, जिस पर दोनों फ़रीक रज़ामंद थे, इसी तरह यहाँ के जो मुकामी खड़पेंच हैं उनको चाहिए कि इन दोनों जो फ़रीक हैं इनके मबैन यहाँ मौके पर आकर ये देखा जाए और फ़ैसला किया जाए कि कौन हक़ पर है और कौन ना हक़ कर रहा है। क्योंकि ये सामने वाक़या जो है ना, ये नज़र आए, तो हम दूसरे जो फ़रीक हैं अगर वो भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहें, वो क्या कहते हैं, तो वो उनके लिए भी हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो हाज़िर है। तो महकमा जंगलात के जो मुलाज़मीन हैं, वो भी अगर लाइव आके हमें अपना मौक़िफ़ देना चाहें, तो हम फिर भी उनका वो मौक़िफ़ ऐड करेंगे। लेकिन आज तो उन्होंने हमारी कॉल एक मरतबा फिर आपके सामने हमने ट्राई किया, उन्होंने सुनने के बावजूद वो कॉल ड्रॉप कर दी। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो भी दिखाया जाए वो हकीकत पर मबनी हो, क्योंकि हम किसी की एक साइड नहीं देंगे, क्योंकि हमने अल्लाह के हज़ूर जान देनी है। और आखिरत ये दुनिया है, आखिरत में भी हम से इस हवाले से पूछ गुछ होगी, तो हमने अपना सवालों के जवाब खुद देने हैं। तो ये हमारा दिखाने का मकसद ये था कि जो भी हकीकत है, यहाँ के मकामी लोग हैं, एक मरतबा वो भी इस वीडियो को देखने के बाद वो फ़ैसला कर सकते हैं। और जो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी ये बता सकते हैं कि कौन हक़ पर है और कौन नाहक़ है।